माँ सरस्वती का दिन है एक बार देखा। हाँ हाँ और हम सब लोग माँ सरस्वती के पुत्र हैं, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कायस्थ समाज सरस्वती की देन है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम कमाते खाते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, महत्वपूर्ण है। कभी कहते थे कि माँ सरस्वती में और लक्ष्मी जी में बनती नहीं है बेर, लेकिन अब कंसेप्ट बदल गया है। जो सरस्वती पुत्र हैं वही आगे चल के लक्ष्मी पुत्र बनते हैं। और अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए कि भारत को विश्व गुरु बनाने में कायस्थ पुत्रों का, कायस्थ नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हम ही सरस्वती पुत्र हैं और भविष्य में हम ही लक्ष्मी पुत्र बनने वाले हैं। ये तय। आज गणतंत्र दिवस भी है और इस मौके पर मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं वो पूरा वीडियो बना लें, कि हो सकता है कि कल को कंट्रोवर्सी हो जाए। मुझे हमेशा से इस बात का दुख रहा है, पीड़ा रही है कि संविधान हमने बनाया लेकिन हमको श्रेय नहीं मिला, श्रेय किसी और को दे दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मगर किसी ने नहीं कहा कि ये राजेंद्र बाबू का संविधान है। और हमने भी बड़े दिल से इसको स्वीकार लिया। जिसका कहा, जिसका बोला हमने मान लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुझे लगता है कि संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और उस संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जी के पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आदरणीय सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी वो भी कायस्थ थे। लेकिन किसी एक कमेटी के अध्यक्ष को के लिए कहा गया कि भाई उन्होंने बनाया। देश में बहुत सारी भ्रामक बातें चल रही है, बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं। उसमें से एक प्रचार ये भी है कि उन्होंने बनाया। कुछ लोगों ने कहा, पूरे देश ने मान लिया कि हाँ साहब उन्होंने बनाया, हम लोग चुप रहे। मेरे मन में ख्याल आता, जब मैं छोटा था तब भी मेरे मन में ख्याल आता था कि भाई 300 से ज्यादा लोग संविधान सभा के सदस्य थे। यदि किसी एक व्यक्ति ने बनाया तो क्या 299 वहां भटे छील रहे थे? क्या करने गए थे बाकी 299? ये सामूहिक प्रयास है, सामूहिक योगदान है। मेरे पास सूची है, मैं आज पढ़ना चाहता हूं। आज बड़ा अच्छा मौका है कायस्थों का कि संविधान सभा में कितने कायस्थ लोग थे। 2-4 नाम होते तो मुझे याद रह जाते, थोड़े अब याददाश्त भी कमजोर हो गई है। वीना जी भले ही मुझे छोरा समझती है, बेटा समझती है, लेकिन अब उम्र हो गई वीना जी मेरी, 55 साल का हो गया हूं मैं भी। आप अभी भी लड़के से ही ट्रीट करती हो। भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे रेणुका राय, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, मोहनलाल सक्सेना, सिब्बन लाल सक्सेना, बख्शी टेकचंद, यशवंत राय, लाला अंचित राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, भागवत प्रसाद, डुबकी नारायण सिन्हा, यदुवंश सहाय, जगत नारायण लाल, महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण बल्लभ सहाय, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, राम नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, पी लाल कृष्ण सेन, श्यामनंदन सहाय, विश्वनाथ दास, राजकृष्ण बोस, शांतनु कुमार दास, नंद कुमार दास, नंद किशोर दास, माणिक्यलाल वर्मा। इतने सारे लोग संविधान सभा के सदस्य और ये सब कायस्थ हैं। चित्रगुप्त भगवान की जय। क्रेडिट किसको मिलना चाहिए था, किसको मिल गया, ये मुद्दा मैं आज कायस्थ सभा में उठाना चाहता था गंभीरता के साथ। जो समितियां थी, 22 समितियां थी, उसमें से 8 प्रमुख समितियां थी। और इन 8 प्रमुख समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रक्रिया समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सुकाणु समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और 22 में से 9 समितियों के अध्यक्ष कोई ना कोई कायस्थ व्यक्ति था। तो 9, 3, 12, 22 में से जो 12 समितियां थी उसके अध्यक्ष कायस्थ लोग थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। तो मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि
संविधान बनाने में कायस्थों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम सबका ये कर्तव्य भी है कि हम संविधान का पालन करें, उसका सम्मान करें। आज इस मौके पर प्रतिभाओं का सम्मान होना है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं दोनों बच्चों को। मयंक को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उन्होंने पीएससी को टॉप किया है, पीडब्ल्यूडी में वो असिस्टेंट इंजीनियर बने पूरे मध्य प्रदेश की पीएससी में। तो ये टॉप करना मयंक कोई नई बात नहीं है, हम लोगों की तो परंपरा रही है। रजत श्रीवास्तव, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका, मयंक याद रहता हूँ। मेरे हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम है, जो एक बार फिट हो जाता है वो फिट हो जाता है। राजेंद्र बाबू का तो इतना मशहूर किस्सा है, वो मैट्रिक में पास हुए, टॉप किया, और लेकिन उनका जो रिजल्ट आया उसमें उनको फेल बताया गया। वर्नाकुलर हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेज प्रिंसिपल होता था, उन्होंने अंग्रेज प्रिंसिपल से कहा कि मैं फेल नहीं हो सकता, आप रिजल्ट फिर से देखिए। अंग्रेज प्रिंसिपल ने चेक करके कहा कि नहीं नहीं, यू आर फेल्ड, किसी एक विशेष सब्जेक्ट में आप फेल हो। संभवतः मैथमेटिक्स का, विज्ञान का विषय था वो। राजेंद्र बाबू ने फिर कहा कि मैं फेल नहीं हो सकता, फिर से चेक करिए। उन्होंने कहा भाई चेक कर लिया है, आप फेल हैं। फिर उन्होंने जिद की, तो अंग्रेज प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा इसको 10 बेत मारे जाए। 10 बेत मारे गए। उन्होंने कहा कि आप 100 बेत मार लो, मैं फेल हो ही नहीं सकता, कायस्थ का बच्चा हूं, फेल हो ही नहीं सकता। फिर 10 बेत मारे गए। तो जो 2-3 शिक्षक थे उन्होंने समझाया कि साहब बच्चा जिद कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, अगर ये गलत निकलेगा तो 20 बेत मार लेंगे। मारना ही तो है अपने को, करना क्या है, अपन तो अंग्रेज लोग हैं। कॉपी निकाली गई, कॉपी देखी गई। वो अंग्रेज प्रिंसिपल हैरान रह गया कि उस कॉपी में लिखा था कि एग्जामिनी नोज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा जानता है, इसलिए मैं इसकी कॉपी जांच नहीं रहा हूं, इसकी कॉपी किसी और विद्वान से जांची जाए। ये राजेंद्र बाबू की खूबी थी। तो हम तो टॉपर रहे शुरू से। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस में टॉप कर गए। अंग्रेजों को लगा कि एक हिंदू लड़का और वो भी कायस्थ लड़का टॉप कर गया है, तो घुड़सवारी में फेल कर दिया। बोले आपको घुड़सवारी नहीं आती, अब कलेक्टर बनाना है, कलेक्टर को क्या घोड़े चलाना है, तांगा चलाना है। मगर अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपको घुड़सवारी नहीं आती, इसलिए आप आईसीएस में जाओगे। अगले साल उन्होंने फिर टॉप किया और घुड़सवारी में भी टॉप किया। ये कायस्थ की खूबी है। फिराक गोरखपुरी, रघुनंदन प्रसाद जिनका नाम था, फिराक गोरखपुरी साहब, अजनबी जी बैठे हैं, वो तो बड़े शायर हैं। फिराक गोरखपुरी साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे, उर्दू के शायर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे अंग्रेजी, और शेक्सपियर के विशेषज्ञ माने थे। लालों का भी अलग हिसाब रहा है। हरवंश राय बच्चन शराब के बारे में लिखते रहे, हिंदी साहित्य के बारे में लिखते रहे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। धर्मवीर भारती अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, बाद में धर्मयुग के संपादक बने। तो हरवंश राय बच्चन हो या धर्मवीर भारती हो या फिराक गोरखपुरी जब एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शेक्सपियर के ऊपर एक सेमिनार हुआ, या अंग्रेजी की प्रोफेसर मैडम बैठी हुई हैं स्वाति जी, शेक्सपियर के बारे में जब सेमिनार हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 बड़े प्रोफेसरों को बुलाया गया जो शेक्सपियर पर बोलने वाले मास्टरपीस माने जाते, जिनको माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ शेक्सपियर को लेकर। और उसकी कीनोट एड्रेस जब फिराक गोरखपुरी जी ने दिया, तो उन दोनों वक्ताओं ने अपने भाषण में कहा कि अब शेक्सपियर पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है इस भाषण के बाद, थैंक यू, और वो अपनी जगह पर बैठ गए। ये खूबी रही है। तो इसलिए अगर रजत ने टॉप किया है तो अच्छी बात है, बधाई, लेकिन ये हमारी परंपरा है, इसको रजत ने परंपरा का ही निर्वहन किया है, और कई लोग हमारे यहाँ टॉप करते रहे। तो ये टॉप वाली श्रेणी में हम बने रहे। आज सरस्वती जी का दिन है, हम ये कामना करें प्रभु से, और एक दिन एक दौर वो भी आएगा कि जब वापिस से हम अपनी प्रतिभा के दम पर माता सरस्वती की कृपा से, चतुर भगवान की कृपा से एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, गर्मा गर्म आलू बड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके लिए रत्नेश भाई आपको धन्यवाद। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक चौराहा बीना जी आपने और आपकी टीम ने बना लिया है, लेकिन एक चौराहा और राजेंद्र नगर के आसपास बनना चाहिए कायस्थ समाज का, जिस चौराहे का नाम रहे राजेंद्र बाबू चौराहा।
जिन्होंने संविधान लिखा और उसका जो पेडेस्टल बनता है उसमें नीचे सारे 289 संविधान सभा के सदस्यों के नाम लिखे जाएं, एक संविधान की पुस्तक उसके राजन बाबू के हाथ में हो। इस तरह का एक चौराहा बनाने के लिए भी आज से प्रयास करना चाहिए कायस्थ समाज को। और आप लोग तो इसके एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, एक चौराहा हथिया चुके हो, दूसरा भी हथिया सकते हो। शुभकामनाएं, शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा। बधाइयां आप सभी को, पुनः आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक जी। और बहुत सारी ज्ञानवर्धक रोचक बातें कायस्थ समाज के बारे में, कायस्थ विभूतियों के बारे में हमको जानने को मिली। और एक नया असाइनमेंट, एक नया टास्क भी हमें दिया है प्रतीक जी ने, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। एज ए टीम वर्क के रूप में हम निश्चित रूप से जो आपका परिकल्पना है उसको साकार करने की कोशिश करेंगे। और मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि प्रतीक जी की हार्ड डिस्क में हम लोगों का नाम शामिल है, मतलब अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। तो हमें आशीर्वाद देने हमेशा हमारे साथ में उपलब्ध रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग हमारा ये आज का सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। सर, प्रतीक सर को मैं बताना चाह रही हूँ कि आज हमारे बीच में एक बहुत ही छोटा बालक प्रियम मित्रा ने क्लैट में 99.97% लेकर के टॉप किया है मध्य प्रदेश में, और ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही दूसरी उनकी ये उपलब्धि है कि उन्होंने ना तो कोई कोचिंग की और ना ही वो बहुत ज़्यादा समय तक पढ़े। वो उन्होंने जो भी कुछ प्रयास किया वो स्वयं के टाइम टेबल और अपने